हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम सिस्को राउटर्स के ऊपर EIGRP को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सिस्को राउटर्स के ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं एक इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी को यूज कर रहा हूं। इस टोपोलॉजी में 3 राउटर्स हैं और उनके साथ कनेक्टेड नेटवर्क्स आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन राउटर्स के इंटरफेसेस के ऊपर क्या-क्या IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया हुआ है। आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इस इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी को क्रिएट करने का तरीका सीख सकते हैं। एक बार ये इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी आपने क्रिएट कर ली, उसके बाद आप इस वीडियो में दिखाई गई कमांड्स को यूज करके इस इंटरनेटवर्क में EIGRP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर जाकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ गया और आपके सामने वही इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है जो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है। सिस्को राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इसे किसी पीसी या लैपटॉप के साथ थ्रू कंसोल केबल कनेक्ट करना होता है। बिना ऐसा किए हम सिस्को डिवाइस को इनिशियली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सिस्को राउटर या स्विच को पीसी के या लैपटॉप के सीरियल पोर्ट से एक कंसोल केबल के थ्रू राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना होता है और उसके बाद इस पीसी की सेटिंग्स में जाके हाइपर टर्मिनल या थर्ड पार्टी यूटिलिटी है पुटी, उसे यूज करके आप इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि पैकेट ट्रेसर में मैं आपको दिखा रहा हूं कि पीसी को मैंने राउटर के साथ कनेक्ट किया और इसे क्लिक करते हैं। इसके बाद इसके डेस्कटॉप टैब को क्लिक करके यहां से टर्मिनल को क्लिक करते हैं। टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पे मेरे इस राउटर की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है और यहां से हम इसके ऊपर आगे की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पैकेट ट्रेसर में मेरे पास एक और फैसिलिटी भी है कि मैं किसी भी सिस्को डिवाइस को अगर क्लिक करता हूं और उसके CLI टैब को क्लिक करता हूं तो मैं यहां से भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन थ्रू कंसोल केबल ही करनी होती है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले कुछ कमांड्स रन करके ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इस इंटरनेटवर्क के राउटर्स के ऊपर इस समय क्या इंफॉर्मेशन है। मैं राउटर ए के यूजर मोड से एनेबल मोड में जाता हूं और यहां पे कमांड टाइप करता हूं शो IP राउट। एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए इसके राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है और यहां पे राउटर ए के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं यानी कि 10.0.0 जिससे कि ये राउटर बी के साथ कनेक्टेड है वो आपको दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ राउटर ए के साथ कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क जो कि फास्ट एथरनेट 0/0 के साथ कनेक्टेड है। इस राउटर के इस नेटवर्क में यूज होने वाला नेटवर्क एड्रेस या सब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी राउटिंग टेबल में आ गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम डिफॉल्ट मास्क को ही यूज कर रहे हैं दोनों केसेस में, जैसे कि 192.168.1.0 के साथ 255.255.255.0 सबनेट मास्क यूज हो रहा है। राउटर बी में भी इसी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी एनेबल मोड में जाके शो IP राउट कमांड को रन करते हैं। एंटर की को प्रेस करते ही देखिए राउटर बी के साथ जो 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है यानी कि राउटर बी राउटर सी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस यूज हो रहा है वो है 20.0.0.0 और इसके साथ इसका डिफॉल्ट मास्क राउटर बी राउटर ए के साथ 10.0.0.0 नेटवर्क में है और इसका अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क या LAN फास्ट एथरनेट 0/0 के साथ जिस नेटवर्क में है वो है 192.168.2.0। यहां पे भी हम डिफॉल्ट मास्क ही यूज कर रहे हैं। राउटर सी के ऊपर जाकर भी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इसके CLI टैब को सिलेक्ट करते हैं और एंटर की को प्रेस करके एनेबल और उसके बाद शो IP राउट कमांड एंटर की को प्रेस करते हैं तो इसके साथ सिर्फ 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं 20.0.0.0 विद डिफॉल्ट मास्क और 192.168.3.0 विद डिफॉल्ट मास्क। यानी कि राउटर्स के पास अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन तो है, यानी कि हमारा इंटरनेटवर्क का जो बेस टोपोलॉजी है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। यहां पे मैं आपको फिर याद करवा दूं कि आपके पास इस तरह की एक बेस टोपोलॉजी या इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप EIGRP को कॉन्फ़िगर कर सकें। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके पहले इस तरह की एक इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी को क्रिएट करें। चलिए यहां पे मैं आपको एक और चेक करवाता हूं
मैं इस PC0 जिसका कि आईपी एड्रेस 192.168.1.2 है, इससे इस PC4 यानी कि 192.168.3.2 को पिंग करने की कोशिश करता हूं और ये चेक करता हूं कि इसकी कनेक्टिविटी आपस में एस्टेब्लिश्ड है या नहीं। अभी राउटर ए के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये दोनों पीसी आपस में पिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा EIGRP एक बार इस नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेटवर्क के ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया, तो उसके बाद ये PC0 इस PC4 के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मैं PC0 को क्लिक करता हूं और इसके डेस्कटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करता हूं। यहां पे कमांड टाइप करता हूं पिंग 192.168.3.2 और एंटर की को प्रेस करता हूं, तो आपके सामने देखिए मैसेज डिस्प्ले हुआ है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं जा सकता। यहां पे चलिए हम एक और टेस्ट करते हैं। हम इसी नेटवर्क के दूसरे पीसी यानी कि PC1 को पिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.3 और एंटर की को प्रेस करते हैं, तो देखिए अपने नेटवर्क में ये सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन दूसरे नेटवर्क में यानी कि इंटरनेटवर्किंग इस समय वर्क नहीं कर रही है। ये सभी चेक्स परफॉर्म करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। मैं राउटर ए को क्लिक करता हूं और इसके CLI टैब को क्लिक करने के बाद मैं राउटर ए के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूं विद कमांड कॉन्फ़िग टर्मिनल और उसके बाद इसके राउटिंग मोड में, तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करता हूं राउटर EIGRP। यहां पे इस मोड में जाने के लिए हमें AS नंबर या ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर को टाइप करना होता है। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके इस इंटरनेटवर्क में अगर आप चाहते हैं कि ये राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करें, तो EIGRP का ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पे अगर 10 टाइप कर दिया, तो बाकी के राउटर्स के ऊपर भी ये 10 ही होना चाहिए, तभी EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो यहां पे ये OSPF से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे हम इस मोड में एक प्रोसेस आईडी यूज करते हैं और वो प्रोसेस आईडी राउटर्स के ऊपर डिफरेंट हो सकती है। एंटर की को प्रेस करते हैं अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करने के लिए, यानी कि राउटर ए के साथ जो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क 10.0.0.0 और दूसरा है 192.168.1.0, इसे एडवर्टाइज करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। यहां पे देखिए मैंने नेटवर्क टाइप किया और उसके साथ कोई भी वाइल्ड कार्ड मास्क टाइप नहीं किया। राउटर ने ये एंट्री एक्सेप्ट कर ली। इसी तरीके से मैं दूसरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी टाइप करता हूं, नेटवर्क 192.168.1.0 और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको दिखाता हूं। तो अगर आप चाहें यहां पे वाइल्ड कार्ड बिट्स या मास्क को भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि EIGRP क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है और अगर आप नेटवर्क को विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क टाइप करते हैं, तो वो उसका डिफॉल्ट वाइल्ड कार्ड मास्क अपने आप से एंटर कर लेता है। लेकिन अगर आपने सबनेटिंग कर रखी हो, उसके बाद आप वाइल्ड कार्ड मास्क को एंटर करना चाहें, तो आपको ये एंट्री ध्यान से कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूं। बेशक से हमने यहाँ पे कोई भी सबनेटिंग नहीं कर रखी है, लेकिन हम वाइल्ड कार्ड मास्क को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम सबनेट मास्क का इन्वर्स करते हैं, यानी कि इसका डिफॉल्ट मास्क है 255.255.255.0, तो उसका इन्वर्स हो गया 0.0.0.255। ये वाइल्ड कार्ड मास्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो पहले से क्रिएट की हुई है। तो इसे मैं टाइप करता हूं 0.0.0.255 और एंटर की को प्रेस करता हूं, तो देखिए इसने दोनों तरीके से कमांड को एक्सेप्ट किया, यहां पे विदाउट मास्क और यहां पे विद वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसीलिए कहा जाता है कि EIGRP कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है। हमारे इस राउटर के ऊपर हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम राउटर बी के ऊपर जाते हैं और इसके भी राउटिंग मोड में जाने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहां पे कमांड टाइप करते हैं राउटर EIGRP। ध्यान दीजिएगा AS नंबर यानी कि ऑटोनॉमिक सिस्टम नंबर को हमें सेम रखना है। पहले हमने 10 दिया था, तो यहां पे भी हमें 10 ही कॉन्फ़िगर करना है। इसके साथ 3 नेटवर्क्स हैं हमारे पास, 10, 20 वाला और 192.168.2.0 वाला। इसकी इंफॉर्मेशन को हमें दूसरे राउटर्स को पहुंचाना है, तो इसे मैं टाइप करता हूं जिस जिस नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूं, जैसे कि नेटवर्क 10.0.0.0। हम डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे ऐसे ही एंटर की को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहां पे इसका लिंक राउटर ए के साथ एस्टेब्लिश हो गया है। इसी तरीके से नेटवर्क 20.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.2.0। ध्यान दीजिए अगर आपने सबनेटिंग की होगी तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी यहां पे एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने आप से डिफॉल्ट मास्क ही ले लेगा। एंटर की को प्रेस करते हैं, तो इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जरा हम राउटर 3 के ऊपर जाते हैं, यानी कि राउटर सी और
इसके ऊपर भी इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में विद कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल और उसके बाद राउटर EIGRP और ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर 10 एंटर की को प्रेस करते हैं। दो नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, इन दोनों को एडवर्टाइज करना है, 20.0.0.0 को और 192.168.3.0 को विद कमांड नेटवर्क 192.168.3.0 और नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए इसका भी नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है विद राउटर बी। यहाँ पे कंट्रोल Z को प्रेस करते हैं और प्रिविलेज मोड में या एनेबल मोड में आके एक बार कमांड टाइप करते हैं शो IP राउट। ये कमांड हमारे राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन हमें दिखाती है। एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया है इस इंटरनेटवर्क के अकॉर्डिंग और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास EIGRP राउट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए D स्टैंड्स फॉर EIGRP। यहाँ पे आप एक और बात का ध्यान दीजिए, ये वैल्यू इसकी मैट्रिक वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पे इन राउट्स के साथ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही एक और वैल्यू है 90 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है EIGRP का। इसी तरीके से राउटर A और राउटर B की इंफॉर्मेशन भी हम चेक कर सकते हैं। इनके राउटिंग टेबल्स भी कंप्लीट होने चाहिए तो इनके एनेबल मोड या प्रिविलेज मोड में दोबारा से कमांड टाइप करते हैं शो IP राउट। तो देखिए इसका राउटिंग टेबल भी आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब एक और टेस्ट, हम इस PC 0 से इस PC 4 को दोबारा से पिंग करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं टाइप करता हूं पिंग 192.168.3.0 और एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए ये लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट और उसके बाद लगातार से रिप्लाई आया है, यानी कि इस PC 0 का PC 4 के साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो रहा है, या दूसरे शब्दों में हमारा EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होने के बाद प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब हम सिस्को राउटर या स्विच को इनिशियली कॉन्फ़िगर करते हैं यानी कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें उस राउटर या स्विच को PC के साथ या लैपटॉप के साथ किस टाइप की केबल से कनेक्ट करना होता है। आपकी ऑप्शंस हैं A स्ट्रेट केबल, B कंसोल केबल या फिर C क्रॉस केबल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।